चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने इसके अंदर डेटा लोड करना सीखा था कि कैसे हम लोग डेटा को लोड करा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वी एस कोड रन करेंगे और यहाँ पर हमारा फोल्डर चल रहा है जे क्वेरी के नाम से। तो ये बेसिकली हम लोगों ने अपना एक फ़ाइल बनाया था कि हमारा कैसे एक एक्सटर्नली डेटा यहाँ पर लोड होगा। अब ये जो नोटपैड फाइल है हमारे पास यहाँ पर, इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, एक जैम्प सर्वर भी स्टार्ट किया था और जैम्प सर्वर के अंदर हम लोगों ने अपना यहाँ से इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमें अपने अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है इसमें, और स्टार्ट करने के बाद उसको आप मिनिमाइज़ कर दीजिएगा। और ये जो अपने पास फाइल यहाँ अवेलेबल है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पर्टिकुलर किसी एक आईडी का डेटा बेसिकली हम लोग फैच करना चाह रहे हैं। जैसे अभी क्या है कि हम लोग जब इसको रन कर रहे हैं तो सर्वर पर आते हैं अपने, और यहाँ जाके लिखते हैं क्या, लोकल होस्ट, और यहाँ पर आप लिख देंगे सिंपल लोकल होस्ट इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया था अपना एपीआई के नाम से, आई थिंक नहीं एपीआई नहीं था, सॉरी, क्या था वो, एजेक्स। यस, तो इसमें क्या हो रहा था, बेसिकली हमारा एंटायर डेटा वहाँ से कॉल हो रहा था। अभी अपना जो टास्क है वो है बेसिकली कोई सेलेक्टेड डेटा हमें यहाँ पर कॉल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने सेलेक्टेड डेटा के अंदर कुछ डिफ़ाइन करेंगे। क्या डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि मैं उस सेलेक्टेड डेटा में एक आईडी लगा दूंगा। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है और यहाँ पर मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या होगा, आईडी मैंने यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर दिया है, और मैं इस वाली फाइल पे नहीं करता इसको, मैं इसी फाइल की एक कॉपी बना लेता हूँ, डेमो विद आईडी। तो ये एक अलग एग्जांपल हो जाएगा। तो मैंने इस पर जाके यहाँ पर लिखा आईडी इज इक्वल टू, और मैंने इसको एक नेम दे दिया लाइक P1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसको हम लोग फैच करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हम लोगों ने अपना टॉपिक बनाया था 7.1, इसकी अपन बनाएंगे कॉपी 7.2 और लोड jQuery Ajax एक्सटर्नल कंटेंट स्पेसिफिक एक्सटर्नल कंटेंट, यानी कि हम एंटायर डेटा को नहीं लाना चाह रहे, हम स्पेसिफिक डेटा को लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा इसके लिए लॉजिक, यहाँ से स्पेसिफिक हमने डिफाइन किया और यहाँ पर स्पेसिफिक एक्सटर्नल कंटेंट, ये हमारा टॉपिक हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, डेमो विद आईडी, फाइल का नेम हमने बदल देना है, डेमो विद आईडी डॉट टी एक्स टी स्पेस, हमने उसके अंदर एक आईडी बनाई थी हैश P1 के नाम से। ऑल राइट, तो इस फाइल में हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल S। नेक्स्ट, ये जो फाइल हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, इसको करिएगा फाइंड स्विच टू 22330 jQuery एजेक्स में हम यहाँ से इन दोनों टॉपिक को कॉपी करेंगे, और सी ड्राइव, यहाँ पर हमें एक फ़ोल्डर मिल जाएगा जैम्प के नाम से, यहाँ से htdocs, और इसके अंदर हमारा फोल्डर है एजेक्स, और यहाँ से इसको कॉल करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग स्विच करेंगे अपनी फाइल में, बैक करेंगे, रीलोड करेंगे, 7.2 जो हमारा टॉपिक है हम लोग इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर। सो इस बार हम लोग क्या डिफरेंस देखने वाले हैं बेसिकली, कि जैसे हम लोग गेट एक्सटर्नल कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक मेरा आईडी लोड हुआ बेसिकली अब की बार। ठीक है,
तो ये यहाँ पर डिफरेंस रहने वाला है। तो जहाँ पर पहले प्रीवियस एग्जांपल में हमारा पूरा एंटायर डेटा लोड हो रहा था, हमने इसमें से एक स्पेसिफिक डेटा निकाला और वो हमने कैसे अचीव किया, बेसिकली आईडी के थ्रू। ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट लास्ट क्लास वाली फाइल में हमने सिंपल फाइल को कॉल किया, इस वाली फाइल में हमने उसके साथ में एक आईडी को कॉल किया है और यहाँ पर हमने इस तरह से उसमें आईडी डिफाइन की। देखो लास्ट क्लास वाले मैंने कोई आईडी डिफाइन नहीं किया था, बट आज की क्लास में मैंने इसमें एक आईडी पास किया हुआ है। ऑल राइट, तो यहाँ तक का पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिस्पॉन्स स्टेटस बेसिकली हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि बेसिकली किस तरह से काम कर रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मेरे कंटेंट में कहीं कोई एरर रहने वाला है, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली उसको कॉल बैक कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए कंट्रोल एस, यहाँ से हमने इसको किया, फाइल को सेव एस करेंगे और इसको हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो लोड टॉपिक हो जाएगा 7.3 jQuery ajax लोड एक्सटर्नल कंटेंट विद स्टेटस, यानी कि उसका स्टेटस क्या है डेटा का, STATUS चेक। यस, ऑलराइट, तो स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, एंटायर डेटा को लाएंगे और यहाँ पर इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, उसकी प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग देखिएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ पर एक बटन रखने वाले हैं, डिव रखने वाले हैं, लोड कराने वाले हैं। अगर एंटायर डेटा को लोड कराना चाह रहे हो तो यहाँ से आपको कोई आईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही रहने दीजिए इसको। टेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन इनसाइड इन दिस बनाना ब्रैकेट फंक्शन। तो यहाँ पे लिखिए फंक्शन। फंक्शन में मैं 3 पैरामीटर डिफाइन करने वाला हूँ। वन इज रेस्पॉन्स, RESPONSE response TXT, other is status text एंड एक XML एरर के लिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, हमें इसके बाद एक करली ब्रेस अपना ओपन करना है और इसको इस तरह से लिखना है। लिखेंगे इफ रेस्पॉन्स टेक्स्ट या जो मेरा स्टेटस टेक्स्ट है 2 टाइम्स इक्वल टू, क्या हो जाता है, सक्सेस। तो सक्सेस हमारा फ्रंट एंड पर कहीं नहीं है, सक्सेस हमारा बेसिकली बैक एंड में होता है। जब HTTP रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तब ये काम करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट। अलर्ट में क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली। ओके, ये हमने डिफाइन किया यहाँ पर। एल्स क्या होगा वो यहाँ बताइए। तो एल्स हम यहाँ पर बता रहे हैं, नहीं एल्स नहीं, इफ में आप ट्रेस करो। देखिए इफ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेटस टेक्स्ट में अगर कोई एरर है तो क्या मैसेज रिटर्न होगा यूज़र को, अब सही है। इफ़ स्टेटस टेक्स्ट इक्वल टू, अगर एरर हमें कोई बैकएंड से थ्रो हो रहा है कि मीन्स मेरा हो सकता है फाइल फाइंड ना करा हो उसने या जो भी रीज़न हो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरर कोड क्या रहेगा। तो यहाँ लिखिए एरर, यहाँ लिखिएगा प्लस XHR डॉट, क्या स्टेटस है उसका वो, प्लस
XHR डॉट स्टेटस टेक्स्ट। तो ये हमने डिफाइन किया। तो इतना पार्ट डिफाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे गेट एक्सटर्नल कंटेंट, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखिए, सो ऑलरेडी सही है। तो आप क्या करें, ये फाइल हमारी ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है, तो हमने यहाँ से सिर्फ थर्ड पॉइंट की फाइल को कॉपी करके यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर बैक करेंगे, रीलोड करेंगे, थर्ड नंबर की फाइल को हम लोग यहाँ से रन करेंगे, क्लिक करेंगे गेट एक्सटर्नल कंटेंट। तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज पॉपुलेट किया गया है, एक्सटर्नल कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली। हमने प्रेस किया ओके, तो यस हमारा कंटेंट लोड हो रहा है। अब मान लीजिए कि इसको ये फाइल नहीं मिलती है ड्यू टू सम रीज़न, तो मान लीजिए मैंने इस फाइल का नेम आईडीज़ कर दिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हम लोग रीलोड करते हैं, क्लिक करते हैं, नहीं कैशे मुझे बेसिकली क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ से रीलोड। अब देखिए अपडेट हो गया। नाउ क्लिक कंट्रोल F5 एंड इसकी मेमोरी में फाइल लोड हो रखी है। बैक, नेक्स्ट, क्लिक कंट्रोल U। तो हमारी फाइल है यहाँ पर आईडी, डेमो विद आईडी, और ये देखिए क्या लिखा है, एरर 404 एंड अनडिफाइंड। तो ये बेसिकली आपको इसलिए आया है क्योंकि वो फाइल वहाँ पर आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए। तो 404 का आता है जब कोई डेटा फाउंड नहीं किया जाता, 404 नॉट फाउंड। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं स्टेटस टेक्स्ट कर देता हूँ इसको, और देखते हैं क्या आ रहा है। और इस फाइल को हम दोबारा से अपडेट करेंगे। यहाँ पर हमने किया कॉपी, और यहाँ पर हमने किया पेस्ट, रिप्लेस, सॉरी गलती हो गई है, दोबारा करना पड़ेगा मुझे, TEXT क्लोज। और हमें फाइल बेसिकली अपने इस फोल्डर से, यानी कि jQuery के फोल्डर से सर्वर पर डालनी है। ये हमारा सर्वर है, हमने रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पर जब इसको चलाओगे तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा अच्छे से। नाउ गेट एक्सटर्नल कंटेंट, तो जहाँ पहले नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा था, अब की बार पे नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। यही होता है ना 404 नॉट फाउंड, इस तरीके से। तब ये प्रॉपर तरीके से आपका वर्क करने लग गया है। तो अमितेश नोटिस किया होगा ऐसा कई बार, हमें जब कोई हम लोग चलाते हैं इंटरनेट के ऊपर तो 404 नॉट फाउंड आता है। अमितेश एंड गंगा। यस सर। तो बेसिकली ये हम लोगों ने यस अपने, सर, कई बार बहुत सी वेबसाइट पे दिखाता है। हाँ तो वो तभी होता है जब बेसिकली रिक्वेस्ट यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था बेसिकली, इसके फोल्डर में इस एरर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फाइल का नेम चेंज कर दिया था, तो जिसकी वजह से मेरा वो एरर जनरेट होकर आपको विजिबल हुआ है। तो मैं अगेन देखो एरर को फिक्स करके आ गया हूँ पीछे से जाके। अब जब आप चलाओगे तो लोडेड सक्सेसफुली आपको रिसीव हो रहा है। यस ओके, तो यहाँ तक का हमारा पार्ट हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पर डेटा गेट वेट तो हमने सब कर लिया। अब हम लोग कुछ डेटा पोस्ट करना सीखते हैं कि डेटा कैसे पोस्ट वगैरह हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई करना है हमें कि अगर हम लोग यहाँ से फ्रंट एंड से कोई डेटा भेजें तो वो वहाँ पर चला जाए।
साउंड चेक कीजिए। आ रहा है सर। लाइट चली गई थी एक्चुअली। जल्दी आ गई सर। हाँ, एकदम हल्का सा ट्रिप किया, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अभी भी अगर नोटिस करोगे मेरी स्क्रीन पर नेट आया नहीं है, लेकिन कनेक्ट हो गए हम लोग। देख रहे हो? अब आया नेट। जनरेटर नहीं लगा रखा सर अभी ना वालों ने। पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, क्या क्या नहीं लगा रखा है। खैर छड्डो, फ्लो ख़राब कर दिया क्लास का। तो क्या डिस्कस कर रहे थे बेसिकली हम लोग? बेसिकली गेट पोस्ट करना हम लोग सीख रहे थे, है ना? तो गेट करना तो सर बेसिकली हम लोगों ने देख लिया कि डेटा कैसे गेट किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या बेसिकली उसके अंदर डेटा रहेगा, फाइल का जो भी डेटा होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो चलो कुछ ट्राई करते हैं, और हमें एक इस एग्जांपल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पीएचपी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो पीएचपी फाइल हम लोग इसके लिए काम करेंगे, यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो पीएचपी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है ना, वो होता है डॉट पीएचपी। और वैसे तो तुम्हारे कोर्स में है भी नहीं ये वाला पार्ट, बट अगर हम देखना चाहें तो इसको कोशिश करते हैं देखने की। तो चलो, यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, जिसको हम लोग नेम देते हैं डेमो डॉट पीएचपी। तो ये अपना पीएचपी की फाइल का देखो एक्सटेंशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया हमें। ओके, तो जब हम लोग पीएचपी में काम करते हैं तो $?PHP इस तरह से हमें लिखना पड़ता है, और हमें इसको बंद कर देना है। ठीक है, $PHP, और ये हमने यहाँ पर डिफाइन करना है। तो इस तरह से जाके आपने, जैसे हम लोग HTML अगर लिखते हैं ना, उसी तरह से बेसिकली आपने डिफाइन करना है। ठीक है, कर लो कितना। तो ये मेरे पीएचपी बैकएंड वाली जो बैकएंड यूज होती है। हाँ हाँ, वही। तो $PHP, और यहाँ पर फिर आपने इस तरह से लिखना है। अब मैं यहाँ पर एक इसको इको, मतलब कितना यूज है इसका इसमें। बेसिकली मैं डेटा गेट करना सिखा रहा हूँ कि आप jQuery से कैसे डेटा रीड राइट कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा इको। तो जैसे हम लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पर लिखा जाता है इको, और यहाँ पर आप लिख दोगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट टेक्स्ट इन PHP। अरे क्या हो गया, डॉक्यूमेंट। इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ मैसेज लिख दिया PHP फाइल के अंदर। ओके, तो ये हमारी PHP फाइल है। एलिफेंट बना हुआ देख रहे हो, इसका सिंबल अपना अलग आ रहा है अपना। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। चलो क्या, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक गेट मेथड बेसिकली चला के देखना है। तो इस फाइल को मैं यहाँ से सेव एज करने वाला हूँ। टॉपिक हो जाएगा 7.4 jQuery Ajax गेट मेथड। सर एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था सर एक। किसका क्वेश्चन है? गंगा का? सर अब हम यहाँ हाँ हाँ। सर आप बैकएंड में पीएचपी यूज कर रहे हैं तो बैकएंड की कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं इसमें। किसमें? आप यहाँ पे ये गेट करना सिखा रहे हो ना। हाँ हाँ, तो इसकी जगह मान लो हम कोई और बैकएंड की कोई और लैंग्वेज यूज करें तो हो जाएगा उससे भी। हाँ ASP.NET चला सकते हो। अच्छा हाँ चलो, तो ठीक है। एजेक्स गेट मेथड फ्रॉम PHP फाइल। ठीक है। ठीक है,
ये अपना टॉपिक है। तो क्या करना रहेगा अपने को बेसिकली, इसके लिए हम यहाँ पर बटन को एज इट इज़ रहने देंगे और बाकी सब डिलीट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे डॉलर डॉट, आप लिखिएगा गेट। गेट में आप यहाँ जाके लिखेंगे हमारी फाइल का नेम डेमो डॉट PHP कॉमा फंक्शन, यहाँ लिखेंगे डेटा कॉमा उसका स्टेटस। ठीक है, करली ब्रेस ओपन किया हमने, यहाँ लिखेंगे अलर्ट, जो भी मेरा डेटा है वो डेटा के इक्विवेलेंट आएगा। जैसे लिखा था हमने वहाँ पे, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्शन PHP डॉक्यूमेंट प्लस डेटा वेरिएबल जो हमने पैरामीटर पर डिफाइन किया है, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे /n, न्यू लाइन में हम लिखने वाले हैं स्टेटस। क्या स्टेटस है वो, तो स्टेटस के इक्विवेलेंट स्टेटस कॉल हो जाएगा। ये इस तरह से बेसिकली आपने स्ट्रक्चर करना है इसको। तो ये पार्ट हमने कर दिया अपना डिफाइन। तो हमारी फाइल का जो नेम है वो क्या है, demo.php, जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब इसको आप चला के देखोगे तो ये यहाँ से तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से चलाओगे ऐसे और यहाँ पर ये आपको एरर थ्रो कर देगा, तो सर्वर पे जाना पड़ेगा। तो सर्वर पे जाने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ से अब हमारी फाइल कहाँ गई, कहीं गलत जगह बना दी क्या हमने, एक मिनट, ओहो फोल्डर के बाहर बन गई, इसके अंदर बनाना था, कोई बात नहीं। तो अब दिख जाएगा आपको यहाँ पर, यहाँ आइए। तो देखो PHP फाइल एक और टॉपिक नंबर 4, इसको कॉपी करो और इसको ले जाके आपने अपने सर्वर पे डाल देना है। सर्वर पे डालने के बाद आप यहाँ से बैक आओगे तो यहाँ पर मेरी 7.4 नंबर की फाइल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। रिफ्रेश करोगे दिख जाएगी, क्लिक करोगे यहाँ आ जाएगी, और जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो गंगा देख रहे हो ना, PHP फाइल को हम लोग रीड कर पा रहे हैं। अमितेश, दिस इज माई फर्स्ट एक्शन PHP डॉक्यूमेंट, जो मैंने PHP फाइल के अंदर कोड किया था वो डेटा मुझे यहाँ पर रिटर्न हो गया। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें इसमें कोई डेटा राइट करना है। तो राइट कैसे कर सकते हैं डेटा, ठीक है, कि मैं कुछ डेटा लिख के आना चाहता हूँ। तो ये हो गया गेट करने का प्रोसेस। अब मान लो यहाँ पर हमने जब इसको गेट किया तो रिजल्ट क्या है, सक्सेस। अब रिस्पॉन्स अगर मेरा सक्सेसफुल नहीं है तो क्या होगा, तो मैं वापस से यहाँ पर PHP में जाके इसका डेमोज नेम कर देता हूँ, और यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, इसको बैक करके रीलोड। तो देखो मेरा डेमोज यहाँ हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे यार मैंने कहाँ चेंज कर दिया, फिर गलत जगह चेंज कर दिया। यहाँ नहीं करना, सर्वर पे करना था चेंज, सर्वर और यहाँ पर डेमोज। तो जब आप यहाँ रीलोड करोगे तो यहाँ पर डेमोज हो जाना चाहिए, हो गया। अब जब आप इस फाइल को चलाओगे, गेट एक्सटर्नल कंटेंट करोगे, तो आपको अपना डेटा नहीं मिलने वाला है इसके अंदर, क्योंकि आपका नेम मैच नहीं हो रहा है। और अगर आपका नेम सही होगा तो आपको यहाँ पर अपना डेटा मिलने वाला है। ये देखिए स्टेटस सक्सेस, इस तरह से। तो ये हो गया आपका टॉपिक। तो इसको मैं बटन को एक मीनिंगफुल नेम दे दूंगा। यहाँ से मीनिंगफुल नेम क्या हो सकता है, मैं यहाँ लिखता हूँ बटन के ऊपर क्या, HTTP गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हमने गेट रिक्वेस्ट चलाई थी, यहाँ से लिखा है ना $गेट। तो गेट से क्या होता है, जो भी फाइल के अंदर डेटा लिखा होगा वो डेटा आपको यहाँ पर रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, पोस्ट वाला ट्राई करके देखते हैं। तो पोस्ट के लिए हम लोग अब पोस्ट वाला मेथड ट्राई करेंगे। तो चलिए एक और फाइल बना लो और उसमें उसका नेम दे दो न्यू फाइल
डेमो अंडर डेमो डैश पोस्ट कर दो, post.php, और ये फाइल इसी फोल्डर में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमने डेटा लिया और यहाँ हमने रख दिया इस तरह से। ठीक है, और इस फाइल में हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, तो अभी हम लोग यहाँ कुछ नहीं करने वाले, इसको ऐसे ही रहने दो डेमो पोस्ट को, और इसको हम लोग अब ट्राई करेंगे कि क्या हम लोग PHP फाइल के ऊपर कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर ओके हमारी एजेक्स फाइल में चले जाओ। यहाँ पर एजेक्स फोल्डर में मैंने डेफिनेटली PHP फाइल में कुछ लिखा होगा पहले, कभी वही उठा लेते हैं। एक्सटर्नल जेसन एक नोटपैड फाइल में इसको चला लो। यस, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक डेटा लिखा था, और जब हमने इसकी रिक्वेस्ट को रेज किया था यहाँ से, ये हुआ लोड। क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ जाके लिखेंगे एजेक्स, कौन सा वाला है ये, एजेक्स होल्डर। तो यहाँ पर हमने अपने जेसन डेटा को रीड किया था इसके अंदर। हमारा जेसन डेटा लोड हो गया था इसमें। ये हमारी जेसन फाइल थी। टुडे वाली फाइल में jQuery एजेक्स पोस्ट एक्सटर्नल कंटेंट गोज गेट एक्सटर्नल कंटेंट। यस, तो यहाँ पर देखो अभिषेक ईस्ट दिल्ली यहाँ पर लिखा रहा है, रिटर्न हमें सक्सेस हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली इस लॉजिक में हमने क्या किया था, यहाँ पर अपना पोस्ट मेथड यहाँ से क्रिएट किया था। तो चलो कुछ ट्राई करते हैं, यहाँ से इस लॉजिक को मैं उठा लेता हूँ, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। इसको हमने किया कॉपी, और अपनी एक फाइल बनाओ 7.5 के नाम से, और इसको आप नेम दे दोगे पोस्ट मेथड फ्रॉम PHP इनटू PHP फाइल कर दीजिए इसको, इन टू, हम PHP फाइल में भेज रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट मेथड इनटू PHP फाइल, और यहाँ पर मैंने अपना ये लॉजिक डाल दिया। तो जहाँ पहले हम लोग देखो गेट कर रहे थे, वहाँ पर अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट। तो मेरी फाइल थी पहले यहाँ पर क्या example.php, अब की बार मैं उसका नाम जो कर दूंगा डेमो पोस्ट, मैंने इसका नेम डाल देना है। तो यहाँ लिख दी डेमो डॉट डैश पोस्ट, और मैं दो चीज़ें भेज रहा हूँ, एक नेम एंड दूसरा है लोकेशन। ठीक है, ये दो डेटा मैं वहाँ पर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हुआ डेटा भेजने का प्रोसेस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम लोग उस डेटा को भेजने के बाद फंक्शन डेटा स्टेटस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलर्ट डेटा कि जो भी उस फाइल के अंदर डेटा है वो प्लस स्टेटस हमें मिल जाए, जो कि मैंने नीचे किया हुआ है सेम। ठीक है, तो ये काम बेसिकली हम लोग वहाँ पर करेंगे अपना। तो आप चाहें तो ये वाला सेम काम, ये हमारा बना पोस्ट ब्रैकेट करली ब्रेस क्लोज,
ठीक है। इसका नेम कर दो डेमो डैश पोस्ट डॉट पी एच पी। चलो ये काम करना है। और जो हमारी पी एच पी फाइल है बेसिकली, यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट आएगी, वो वेरिएबल्स आप ले लो। तो मुझे दो वेरिएबल रखने हैं यहाँ पर, इको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में नेम और दूसरा है लोकेशन, और दोनों चीज़ें हम लोग नेम और लोकेशन के अगेंस्ट यहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है, तो नेम और लोकेशन जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब आपने ये नंबर टॉपिक बनाया तो ये दोनों यहाँ पर भी होने चाहिए। ठीक है, नेम एंड लोकेशन, तभी आपका डेटा नेम के अगेंस्ट जाएगा और वहाँ पर आपका उसके अगेंस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए, इतना काम हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया। इसको करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों फाइल्स को हम यहाँ से पुश करेंगे अपने सर्वर से। तो चलिए, मैंने लिया यहाँ से डेमो पोस्ट टॉपिक नंबर 5, हमने इसको किया कॉपी, और यहाँ से हम जाके इसको डालते हैं अपने एजेक्स के नए फोल्डर में। और यहाँ पर आप जाओगे बैक बैक बैक, रिलोड करेंगे, आप 5 नंबर की फाइल को चलाएंगे। इस बटन का जो नेम है वैसे HTTP पोस्ट होना चाहिए, बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं। तो जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज़ माय फर्स्ट टेक्स्ट रिटन बाय PHP और अभिषेक इज डाली, दो वैल्यू हमने वहाँ पर डाली थी, वो दोनों वैल्यू हमें वहाँ पर गेट भी हो रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसके आगे वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ ना आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी इस डेमो पोस्ट फाइल से इस वाली लाइन को आप बंद कर दोगे, तो आपका रिजल्ट ये वाला नहीं दिखेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली पोस्ट वाला टेक्निक, तो आप डेटा पोस्ट करा सकते हो। तो इस तरीके से आपका एजेक्स में गेट और पोस्ट यानी कि रीड और राइट दोनों चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे jQuery एजेक्स के बाद jQuery मिक्स की। और मिक्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट और नॉन कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें चेक करते हैं। तो वैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट ट्राई कर सकते हो। तो देखो, jQuery और अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के अंदर क्या डिफरेंस होता है। jQuery देखो डॉलर का यूज़ करता है बेसिकली किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। सिमिलरली आप देख रहे हो कि PHP भी डॉलर का यूज़ कर रहा है किसी वेरिएबल वगैरह को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पर पोस्ट मेथड जैसे लिखा हुआ है। बट jQuery बेसिकली वेरिएबल को तो नहीं, लेकिन हाँ सेलेक्टर डिफाइन करने के लिए यस आपका यूज़ करता है इस टेक्निक को। तो जब भी आप कोई कोड लिखते हो तो आप यहाँ देखो हर जगह पर डॉलर 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 हमारा लगा रहता है इसमें। तो इसी से ही बेसिकली आपका ये इनिशियलाइज। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है, कोई ऐसी अप्रोच है जिसमें हम लोग इसको चेंज कर सकें? तो यस, हम आज उस टेक्निक को ट्राई करने जा रहे हैं कि वो टेक्निक क्या हो सकती है। तो चलिए, यहाँ से हम इसको करेंगे क्लोज और एक न्यू फाइल फोल्डर बनाएंगे। टॉपिक हो जाएगा नंबर 8 हैश, और यहाँ पर हो जाएगा आपका jQuery मिस्क। और जैसे आप इसको ओके करोगे तो इसके अंदर आपको टॉपिक मिल जाएगा न्यू फोल्डर 8.1 jQuery नो कॉन्फ्लिक्ट, और ये आएगा आपका इसके अंदर। एंड अदर इज jQuery
फिल्टर्स, और ये भी इसका पार्ट बनेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा टॉपिक 8 पॉइंट। तो अब इसके अंदर हम लोग एक नई फाइल बनाने जा रहे हैं जिसका नेम होगा jQuery नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड। तो लिखिएगा 8.1.1 jQuery, लिखिए नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड एक्सटेंशन .html। तो जहाँ भी हम लोगों ने वाइट स्पेस का यूज़ किया है उसको आप रिमूव कर दोगे इस तरह से, और यहाँ पर आप HTML5 लिख के एंटर कर लोगे और टाइटल को आप बदल दोगे यहाँ पर आके, और ये सब हटा दीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी प्रीवियस फाइल से अपनी लाइब्रेरी का पाथ लेंगे और उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। परफेक्ट। अब देखो होता क्या है, जब आप कुछ लिखते हो, ठीक है, तो होता ये है कि आप यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए एक क्या बना दोगे, एक पैराग्राफ ले लो, ठीक है, और यहाँ लिख दो दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है, हमने ये डिफाइन कर दिया। और एक बटन बना लो और यहाँ लिख दो टेस्ट jQuery, ये हमने बटन बना दिया। ओके, तो रिज़ल्ट हमें यहाँ मिलता नहीं है, तो हमें अब हमें सर्वर की ज़रूरत है, सर्वर का काम ख़त्म हो गया। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ट्राई कीजिएगा। तो अभी तक हमारा सब कुछ काम कर रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग डालेंगे, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम चाहते हैं कि डॉलर हमें ना लिखना पड़े, तो हम लोग लिखेंगे डॉलर, और डॉलर के आगे हम लोग लिख देंगे नो कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स इट। इसके बाद आप क्या लिखोगे, जहाँ पर अब तक आप लिखते आ रहे थे डॉलर सेलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, फंक्शन के अंदर आप जाके लिखते हैं अगेन डॉलर, हमें बटन के ऊपर ट्रिगर कराना है तो लिखते हैं आप बटन सेलेक्टर, और क्लिक जो है बेसिकली वो भी एक फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन अगेन आप इसके अंदर जाओगे, फिर लिखेंगे आप डॉलर सेलेक्टर, और आप यहाँ जाके लिखते हो जैसे कि पी में मैं चाहता हूँ एक नया टेक्स्ट सेट कर दूँ यहाँ पर, तो लिखिएगा टेक्स्ट, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा jQuery इज़ स्टिल वर्किंग। और अभी हम क्या देखने वाले हैं कि जब राइट क्लिक कर रहे हैं, ओहो अगेन मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, तो आप यहाँ से इसको चलाइए, तो ये देखो अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जबकि हमने सब कुछ सही डिफाइन किया है, पैराग्राफ है हमारे पास, हमने उसके अंदर टेक्स्ट भेजा है। तो मैं ज़रा नो कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ से कट कर लेता हूँ, तो ये काम कर रहा है कोड। तो नो कॉन्फ्लिक्ट लिखने का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप इस डॉलर को छोड़ के बाकी कुछ भी लिख सकते हो, बस ये नहीं लिखना आपने, ठीक है। तो बाकी में और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो यही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर जाके कहता हूँ इसको हटा के मैं इसकी जगह पर लिख देता हूँ लाइक jQuery, और जहाँ भी मैं डॉलर लिख रहा था उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ विद दिस, इस तरह से। तो अभी देखिएगा कि मेरा कोड जो होगा वो वर्क कर रहा है। तो यानी कि अगर आप डॉलर की जगह पर कुछ और लिखना चाहते हो इंस्टेड ऑफ डॉलर, यस यू कैन यूज़ एनीथिंग जो आपको समझ में आता हो। तो क्या मैं कुछ और भी डिफाइन कर सकता हूँ? यस बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और एग्जांपल हम लोग बनाते हैं, टू नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड। और इस एग्जांपल में हम लोग क्या सीखेंगे कि एक वेरिएबल लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के जस्ट बाद में लिखते हैं एक वेरिएबल लाइक jQuery, शॉर्ट में मैंने लिखा JQ इक्वल टू, और इस नो कॉन्फ्लिक्ट को मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर रख दूँगा। तो सीधी सी बात है, अब आप यहाँ पर इन सभी जगहों पर
इस JQ वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। और हम ट्राई करके देखना चाहते हैं क्या हम इसको चला पा रहे हैं। यस, बिल्कुल ये काम कर रहा है। तो क्या और भी कोई टेक्निक हो सकती है कि मैं मिक्स करके दो चीज़ें चला लूँ? तो वो भी संभव है। आप यहाँ से फिर से इसको बंद करें, मैं यहाँ से सेव एज करता हूँ, टॉपिक हो जाएगा नंबर 3। और इस एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पर डॉलर नो कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर जाके फिर से क्या लिख दिया, jQuery। तो मैं आगे चाहता हूँ कि अगेन मैं यहाँ पहले इसको चला के देखते हैं नंबर 3 टॉपिक को, क्या ये वर्किंग है या नहीं। तो आप देखिएगा ये भी वर्किंग है। ओके, तो मैं मिक्स यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मिक्स यूज़ करने के लिए मैंने इस जगह को और इस जगह को मैं डॉलर से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये दो जगह डॉलर से रिप्लेस कर दिए। अभी आप जब चलाओगे तो देखो ये काम नहीं करेगा। तो डॉलर अगर आप यहाँ पर आगे कहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ फंक्शन में जाकर डॉलर लिखना पड़ेगा कि यस मैं आगे जो डॉलर के साथ इनिशलाइज करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए काम कर जाएगा इस तरह से। तो ये बेसिकली नो कॉन्फ्लिक्ट की मैंने आपको सारे के सारे टेक्निक्स जो हो सकते हैं वो बता दिए हैं। अब हम देखेंगे jQuery में फ़िल्टर करने का टेक्निक कि फ़िल्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा फ़िल्टर jQuery में, और इसका हम लोग आउटपुट देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ आते हैं, इसी फाइल को हम लोग सेव एज करेंगे। टॉपिक हो जाएगा 8.2.1 jQuery फ़िल्टर टेबल, और ये फाइल इसका पार्ट बनेगी। हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ हमने टॉपिक बना दिया jQuery फिल्टर्स, फिल्टर रहेगा टेबल। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर मूव रहेगा वो है ये कि हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती है, तो सबसे पहले इस सबको हटा दीजिए। तो टेबल टैग लिखिए, एंटर कर दीजिए, TR टैग लिखिए। ठीक है, और इसके अंदर एक टेबल हेड भी होता है, आप T हेड लिख दीजिए, फिर उसके अंदर आप एक TR डिफ़ाइन कर दीजिए, फिर उसके अंदर आप TH डिफ़ाइन कर दीजिए, और इस तरह से कंट्रोल S कर दीजिए। तो ये हमारा एक टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ गया, जिसके अंदर मुझे तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। वन इज़ फर्स्ट नेम, और TH अगेन, मैंने यहाँ लिखा लास्ट नेम, मैंने यहाँ पर TH लिखा अगेन, ईमेल। ठीक है, तो ये हमने तीन टेबल के हेड बनाए। अब हम लोग कोड करेंगे टी बॉडी। तो टी बॉडी आप इसके बाद यहाँ लिखेंगे टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे अगेन TR, और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे TD। यस, इस तरह से। तो टी बॉडी जब आप कोड कर रहे हो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट का नेम अवेलेबल है, ठीक है, और BC नंबर भी अवेलेबल है, फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, मैं ईमेल तक ले लेता हूँ। ये मैंने तीन चीज़ें यहाँ से कॉपी की हैं, और VS कोड में मैं ला के इसको कहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ। यस, कुछ इस प्रकार। तो ये सारा डेटा आ गया अपने पास। ऑल राइट, तो निशा, गौतम, और ये हमने कुछ इस तरह से डेटा अपना
कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में मैं यहाँ से निशा को डाल दूँगा। लास्ट नेम में मैं यहाँ पर गौतम डाल देता हूँ। और यहाँ पर आप चाहें तो एक और बना लीजिए, बीसी नंबर। बीसी नंबर इज दिस, यहाँ लिखिएगा TD एंड निशा का ईमेल। हमने यहाँ सेकेंड TD लिया और ईमेल को कॉल कर दिया। तो ये मेरा पहला रो है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना लेंगे। Ctrl+S, हर्ष का मैंने नेम लिया, यहाँ से हर्ष को कॉल कर दिया है। कोलिया को कॉल कर दिया हमने, उसका बुकिंग कंफर्मेशन नंबर हमने डाल दिया, और यहाँ से हर्ष की ईमेल आईडी। नेक्स्ट सेट बनाएंगे। नेक्स्ट सेट गंगात्री, वन मोर टाइम कॉपी। तो तनिषा तक का डेटा हमने कर दिया, तो उसको डिलीट कर दो। अब रह गया अभिषेक, बेस्ट, BC नंबर, एंड अमितेश। ओके, तो इस तरह से हमने अपने डेटा को यहाँ पर सेट किया। तो ये ऐसा कुछ हमारा लुक एंड फील आ गया है डेटा का। ठीक है, तो इसको स्टाइल करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो हम लोग कर लेंगे यहाँ से। तो चलिए क्या करते हैं, कुछ इसके लिए CSS वगैरह लिखेंगे और ये काम सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए स्टाइल, टेबल टैग, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टेबल को टारगेट करके लिख देंगे, क्योंकि फॉन्ट फैमिली जो रहेगा हमारा वो रहेगा क्या, एरियल। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे बॉर्डर कॉलप्स, यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉलप्स। और विड्थ जो रहेगा वो 100% रहने वाला है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। इसके बाद TD और जो TH है हमारा, उसके लिए हमें बेसिकली कोड करना है। ठीक है, तो TD, TH क्या लिखेंगे, यहाँ जाके लिख देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड कुछ भी कोड डाल दो। और क्या चाहिए, टेक्स्ट का अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखा भाई लेफ्ट होना चाहिए, पैडिंग जो है वो 8 का होना चाहिए। तो ये काम भी हो गया। अब जो TR है, TR पे जाकर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि भाई TR सूडो nth चाइल्ड में हम लोग लिख देंगे क्या, इवन। तो इवन ऑर्डर के कलर हम लोग अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो लिखेंगे बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अगेन डिफरेंट कर दिया।
ऐसा करने से क्या मेरे आउटपुट में कुछ चेंजेस बने? अरे वाह, देखो कितना बढ़िया से हो गया ना, स्टाइल हो गया इस तरह से। अब हमारा टास्क क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो अगर आपको बॉर्डर का अपना कलर वलर बदलने का हो तो आप बदल सकते हो, उसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। आप यहाँ से लिख दो E2 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 और आपका अभी भी काफ़ी सिमिलर ही मैंने डाल दिया है। यस, तो अब आपको देखो विजुअल हो रहा होगा बॉर्डर। तो अभी तो स्टाइलिंग समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म फील्ड की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, हमें अभी करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, जो हमने ये टी बॉडी जो बनाया था अपना, इसमें ना एक आईडी दे दो। आईडी हमने क्या दे दिया इसको, हमने दिया माई टेबल। अब यहाँ पर एक आपने क्या करना है, एक फॉर्म फील्ड डालना है टॉप में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर आप लिखोगे टेक्स्ट, आईडी इसको दे दोगे माई इनपुट, ठीक है। नीचे है माई टेबल, ऊपर है माई इनपुट, और प्लेस होल्डर में आप लिख दो सर्च। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट अपना डन हुआ। अब हमारा काम क्या है नेक्स्ट, उसकी बात करते हैं। अब हमें लिखना है कुछ बढ़िया सा कोड। तो कोड हम लोग लिखने जाएंगे स्क्रिप्ट के अंदर, और ये सब हटाइए, झामा जितना यहाँ पर लगा हुआ है ये हमने डिलीट कर दिया यहाँ से, यहाँ तक का पार्ट। और यहाँ पर मुझे ये सब की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखो क्या लिखोगे, आप लिखोगे डॉलर सेलेक्ट सेलेक्टर हैश माई इनपुट। तो यूज़र जब उसमें डालेगा तो इवेंट क्या रहेगा, तो हम बता रहे हैं ऑन की अप। जैसे वो टाइप करके अपने बटन को छोड़ेगा तो यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग ट्रिगर करेंगे, और उसमें हम क्या बताएंगे, हम बता रहे हैं वेरिएबल वैल्यू इक्वल टू डॉलर दिस डॉट वैल्यू फंक्शन डॉट टू। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, लोअर केस, ठीक है। तो टू लोअर केस टू अपर केस, आपके पास ये दो अलग अलग स्ट्रिंग को हैंडल करने के बिहेवियर होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप काम कर सकते हो। अब इसके बाद आपने क्या लिखना है, लिखना है डॉलर सेलेक्टर माई टेबल। उसके अंदर हमने क्या बना रखा है, टैग टी आर डॉट फिल्टर। फंक्शन चलाएंगे आप इसके अंदर, और लिखेंगे डॉलर दिस सेलेक्टर डॉट टॉगल डॉलर अगेन दिस सेलेक्टर डॉट उसका टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस फंक्शन इंडेक्स ऑफ जो भी वैल्यू है, ठीक है, इज ग्रेटर देन -1। इस तरह से हमने कुछ यहाँ पर सेट किया। तो हमारे पास कौन कौन से ब्रैकेट्स आ रहे हैं ज़रा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। दिस ये हमारा बंद हुआ, फिर लिखा टॉगल डॉलर दिस डॉट डॉलर दिस, ये गलत हो गया ना, दिस डॉट टेक्स्ट टू लोअर केस, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, यहाँ एक एक्स्ट्रा आ रहा है, अभी ठीक है। अब इस फाइल को आप यहाँ पर ब्राउज़र में रीलोड करो, ठीक है। अब हम यहाँ पर डेटा फिल्ट्रेशन का टास्क अटैम्प्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पर कुछ गैप वगैरह मेंटेन हो जाए तो चाहो तो CSS लिख लेना, या फिर एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ BR लगा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, गैप आ जाएगा,
और अब हम यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं लिखा ABHISHEK, तो अभी भी कुछ गड़बड़ है, ज़रा एक बार चेक करते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक छोड़ दी है इसके अंदर। तो सबसे पहले एक बार कोड को ज़रा नज़र डालिए। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ये लगा रह गया यहाँ पर, ये हमने प्रीवियस प्रोग्राम की कॉपी रखी थी ना, इसलिए नहीं चला। तो कंट्रोल एस एंड रीलोड। तो मैंने लिखा है यहाँ पर ABHI अभी भी कुछ दिक्कत है, एक बार और चेक करेंगे प्रोग्राम को। हमने दो फील्ड बनाए थे, एक माई इनपुट और एक माई टेबल। तो इसी के बेसिस पे ज़रा नीचे कोड को प्रॉपर तरीके से चेक करो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, यहाँ तक का पार्ट बिल्कुल ओके है। डॉलर माई इनपुट डॉट ऑन की अप फंक्शन, मैंने एक वेरिएबल लिया वैल्यू डॉट इक्वल टू डॉलर दिस डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस TO2LOWRCAC, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर डॉलर माई टेबल TR डॉट फिल्टर फंक्शन डॉलर दिस टॉगल डॉलर दिस, यानी कि सेलेक्टेड मेरा जो भी लेटर है वो, डॉट टेक्स्ट, यहाँ गलती हुई है, टू लोअर केस इंडेक्स ऑफ, अभी काम कर जाएगा ये। तो चलिए, तो मैंने लिखा निशा। तो निशा जो मेरा टेक्स्ट है वो दो जगह पर मैच हो रहा है, एक तो निशा गौतम में और एक तनिषा के अंदर निशा यहाँ पर आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो होगा यहाँ से ऑल्टर हो जाएगा। जैसे लिखा GANGA, तो सिर्फ गंगा का डेटा मेरे सामने आ गया। यहाँ लिखा अभिषेक, तो सिर्फ अभिषेक का डेटा मेरे सामने आ गया। तो ये इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी बेसिस पे आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे 5610, तो 5610 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो आप टेबल के अंदर से जो भी, जैसे मैंने गंगा की आईडी पकड़ी GR618, तो बेसिकली उसके बेसिस पे डेटा फिल्टर हो गया। तो समझ में आया फिल्ट्रेशन? वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है समझना इसको, बट टेबल का मतलब समझ आ रहा है कि क्या काम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से आप फिल्ट्रेशन ले पाओगे इसके अंदर। तो क्या क्या हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, पॉइंट ये आता है। तो मान लो जैसे आपने ये बना लिया, आप किसी ULLI के अंदर से डेटा फिल्टर करना चाह रहे हो तो वहाँ पर कर सकते हो। तो मैं इस फिल्ट्रेशन का एक और डेमो आपको दिखाना चाहता हूँ। 8.2 jQuery फिल्टर, आप यहाँ पर कर दोगे लिस्ट, और फिल्टर लिस्ट के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ से इस टॉपिक को बदल दोगे, लिखिए लिस्ट। अब की बार जो मेरा डेटा है वो मेरा डेटा किसी ULLI के अंदर है। तो भाई इतना जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है ना, मैं इस सबको ठीक है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। इसको बंद कर दीजिए। अमितेश, गंगा ने तो घर से क्लास छोड़ दिया यार। यस सर। आज तो ट्रेन भी नहीं पकड़नी थी। पता नहीं सर। चलो कोई नहीं। तो आते हैं यहाँ पर, लिस्ट के अंदर का डेटा अब हम लोग फिल्टर करेंगे। तो इसको एज इट इज रखेंगे, और यहाँ से मैंने पूरा टेबल रिमूव किया, और यहाँ पर मैंने UL टैग डाला, UL के अंदर मैंने LI डाला। ओहो, ये क्या मैजिक हो गया, LI डाला और यहाँ से हमने ओके कर दिया इसको। तो यहाँ पर जाकर मैं लिख देता हूँ जैसे कि लाइक फर्स्ट आइटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
इस तरह से सम सॉर्ट ऑफ आप डिफाइन कर दो। फोर्थ ऐसे बनाओ। अब इसको मैंने एक आईडी दिया, आईडी मैंने इसको एक यहाँ पर क्या दे दिया, लाइक अकॉर्डिंग टॉपिक माई लिस्ट। ऊपर माई इनपुट एज इट इज़ रहने दो, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। तो मैं कहाँ जाके चेंज करूँगा, मैं यहाँ जाके बताता हूँ कि भाई माई टेबल जो है उसको बोलो माई लिस्ट हो जाए, और टी आर जो हो जाए वो यूएल के अंदर एल आई हो जाए। ठीक है, तो अब आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ से चला के देखिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैसे THIRD, तो मेरा देखो थर्ड आइटम यहाँ पर, तो देखो TH कहाँ मैच कर रहा है। मैं लिखा FIR, तो देखो फर्स्ट आइटम। मैं लिखा जैसे ओनली UR कहाँ लिखा है, तो सिर्फ वो डेटा आ जाए। तो समझ में आ रहा है ना मितेश? तो आप जहाँ पर पहले टेबल को फिल्टर कर रहे थे, अब हम लोग फिल्टर कर पा रहे हैं किसको, दूसरे आइटम को भी। इसी तरह से कुछ और आइटम अगर आपने फिल्टर करना है तो यू कैन फिल्टर एनीथिंग, इट्स टोटली अप टू यू बेसिकली व्हाट यू वांट कि आपने क्या फिल्टर करना है। तो मैं और यहाँ से दिखाता हूँ, फिल्टर यूनिवर्सल टॉपिक हो जाएगा 8.2.3। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट फील्ड सेम ही रखेंगे। अब की बार मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, लिखिएगा डिव, और डिव के अंदर जाकर डिफाइन कर दीजिए डिव की एक आईडी है माई डिव। और यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे पैराग्राफ टैग और लिख दोगे आमा पैराग्राफ। आई एम ए पैराग्राफ। इसके अंदर मैंने लिखा डिव, और यहाँ लिखा आमा डिव एलिमेंट इनसाइड डिव, क्योंकि डिव के अंदर डिव बनाया हमने। बटन, बटन, another button, another paragraph। इस तरह से हमने मल्टीपल चीज़ पास की है। तो चलिए यहाँ चलते हैं और इसको फिल्टर करने का ट्राई करते हैं। तो क्या बताना पड़ेगा मुझे, इसको बताना पड़ेगा कि भाई आपने ढूंढना कहाँ पर है। तो आपने ढूंढना है डिव के अंदर। तो डिव के अंदर क्या ढूंढूं, मैंने इसको बोला यूनिवर्सल सेलेक्टर। समझ गए, ये इसमें हमने चेंज किया। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ पर कुछ सर्च करना स्टार्ट करोगे तो ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर, मैं लिखा बटन, तो सिर्फ बटन आ गए। मैंने लिखा पैराग्राफ, तो पैराग्राफ आ गया। मैं लिखा डिव, तो सिर्फ डिव आ गया। ठीक है, अब मैं लिखा आई, तो यहाँ पर जहाँ पर आई मेंशन है वो सारी चीज़ आ गई। तो देख रहे हो, कुछ भी फिल्टर किया जा सकता है। समझ आया अमितेश? यस सर, यस तो सर। एक लॉजिक लगा लो, और एक लॉजिक बाद उसको रीयूज कैसे भी कर सकते हो। तो हमारा जो jQuery है बेसिकली वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, और अब सर आप बताते एपीआई वाला, एपीआई वाला इसमें बेसिकली मैंने एक छोटा सा डेमो उसका दिखा दिया तुम्हें, एपीआई का बेसिकली कैसे रीड और राइट करते हो, यही तो कराया था मैंने तुम्हें यस सर। एजेक्स में। जो ये गेट पोस्ट मैंने जो कराया ना, वही चीज़ कराई है तुम्हें कि कैसे आप उसके अंदर भेज सकते हो डेटा वगैरह। ओके। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारे एग्ज़ाम किस किस टॉपिक के नहीं हुए, या अभी तक किसी भी टॉपिक का नहीं हुआ एग्ज़ाम यहाँ पर?
किसी का भी नहीं हुआ। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, 4 चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। किसी का एग्जाम नहीं हुआ। तो अब एग्ज़ाम हम लोग इसका कंडक्ट करते रहेंगे रैंडमली कभी भी। ओके। तो अब जो बूटस्ट्रैप हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप 2 सितंबर से करेंगे, ठीक है। ओके सर। तब तक आप लोग सारा प्रैक्टिस कर लो, पुरानी सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लो, कुछ प्रोजेक्ट बना लो, और कुछ डाउट्स हैं तो वो डिस्कस कर लो, ठीक है। ओके। तो ये तुम्हारी पूरी जेक्वेरी आ गई है। अब इस जेक्वेरी के साथ हम कुछ क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया हमने पूरा जेक्वेरी का एक एक टॉपिक सीख लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जेक्वेरी में मान लो कि कभी जैसे तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट आती है, अकॉर्डियंस बनाने हैं या टैब्स बनाने हैं, वैसे तो पहले बनाए जाते थे लेकिन अब ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें रेडीमेड बनी बनाई मिलती हैं। कहाँ पर? बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है जी। तो आप वहाँ से इनको लगा सकते हो। तो नहीं तो पहले जेक्वेरी यूआई करके एक हमें और सीखना होता था, बट आज की डेट में हमें जेक्वेरी यूआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग अवॉइड मारेंगे। वैसे अगर देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ जेक्वेरी यूआई आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए। ऑफिशियल जेक्वेरी की वेबसाइट पर जाओ, JQUERY। तो यहाँ पर आपको जेक्वेरी यूआई दिख जाएगा। ये है जेक्वेरी यूआई। अब यहाँ देख रहे हैं जैसे आपने जो भी चीज़ें बनानी है, ठीक है, लाइक मेरे को अकॉर्डियंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से वो कंपोनेंट ले लोगे और उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लोगे। तो मुझे इसको API डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है इसका, हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, तो हमें कुछ CDNs बेसिकली लगाने होंगे। तो ज़रा एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये काम करता भी है कि नहीं। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ से ली, या मैं कहता हूँ मैं तो पूरा डॉक्यूमेंट ही ले लेता हूँ यहाँ से। मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को लिया और मैंने जाके क्या किया, ओपन फोल्डर करेंगे यहाँ से, डेस्कटॉप, MWF, तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जेक्वेरी यूआई। यहाँ लिखेंगे ACCORDIAN accordion.html, और यहाँ पर आप ये मैटर कॉल कर दोगे और उसको लाइव सर्वर से आप कनेक्ट कर दोगे। तो अमितेश समझ में आ रहा है? अमितेश, यस सर, यस। तो आप अपने प्रोजेक्ट में अगर कहीं लगाना चाहते हो तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव है, बढ़िया से चला सकते हो चीज़ को। ओके सर। तो ये जो जेक्वेरी चल रहा है बेसिकली आपका, ये चल उसी फाइल से ही रहा है, देख रहे हो जेक्वेरी। बस यूआई की जो JS है वो अलग है, क्योंकि उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है अकॉर्डियन के नाम से, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी कंपोनेंट लेके वहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे लेट्स से मेरे को क्या यूज़ करना है, ऑटो कंप्लीट, ठीक है। तो ऑटो कंप्लीट के अंदर आप यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर कुछ ना, जैसे मैंने कुछ लिखा तो ASP से रिलेटेड क्या हो सकता है, तो ये जैसे लिखा P से रिलेटेड क्या लेटर हो सकते हैं इसके अंदर, तो ये कैसे काम कर रहा है। तो इसके पीछे जब आप यहाँ पहुँचोगे तो ये सारे ना इसके अंदर चीज़ें फीड की गई हैं। जैसे गूगल पे जाते हैं तो लिखना स्टार्ट करते हो तो अपना आप ही वो डेटा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मान लो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर जाके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, किस नाम से, ऑटो कंप्लीट के नाम से। तो जब आप इसको रन करते हो तो यहाँ पर देखिएगा आ रहा है ना अपने आप। यस सर। तो ये भी कुछ वैसे ही है कि क्या क्या डेटा इसके अंदर से जैसे सब लिखते जाओगे उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करते जाएगा। तो
ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, बट जब लगे तो यहाँ से जाके आप सारी चीज़ें चला सकते हो इसमें से। ठीक है, तो बहुत कुछ अमेजिंग चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर। चेक बॉक्सेस, बटन्स, डेट पिकर्स। डेट पिकर के अंदर जब आप इसमें जाओगे ना अकॉर्डियन में भी, तो अकॉर्डियन में अलग अलग टाइप के आपको अकॉर्डियन मिलेंगे। एक तो डिफ़ॉल्ट ये हो गया कलेप्स कंटेंट वाला अगर आपको चाहिए, या कस्टमाइज्ड आइकन वाला चाहिए आपको, इसमें आइकन लगाने हो, तो जब आप क्लिक करें तो आइकन का डायरेक्शन नीचे हो जाए, वापस क्लिक करें तो सीधा हो जाए, देख रहे हो। सर यस। ये पॉसिबल है। फिल स्पेस वाला अगर आपको चाहिए हो कि नहीं मेरे को तो पर्टिकुलर एरिया में, या फिर मेरे को इस तरह से छोटा बड़ा करने वाला चाहिए, रिसाइजेबल, या ऑटो हाइट वाला चाहिए आपको, ठीक है, कि अपना आप ही हाइट बड़ी हो जाए, या सॉर्टेबल वाला चाहिए आपको कि मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे रख लूँ, देख रहे हो। तो सब कुछ दिया हुआ है। नाम याद रखना, jQuery UI। ओके, ओके सर। तब तुम बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना सकते हो अपनी, तो उनको ट्राई कर सकते हो। चलिए आज का सेशन यही ओवर करते हैं, और नेक्स्ट मंथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, बूटस्ट्रैप। और बेटा वो ना बहुत मन से सीखना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है बूटस्ट्रैप, क्योंकि तुम यूआई का कोर्स कर रहे हो। अच्छा मुझे बताया उसका क्या हुआ, पेंसिल फेस्ट का? सर वो तो बना रहा हूँ, अब खत्म होने वाला है। ख़त्म होने वाला है ना? हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।